हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बताया जाएगा कि फाइब्रोटिक मेस्टाइटिस यदि पशुओं में जो ये थनैला रोग हो जाता है, फाइब्रोटिक मेस्टाइटिस क्या होता है, इसमें किस तरह के सिम्टम्स पशुओं में देखने को मिलते हैं और इसका इलाज आप सिर्फ एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन से और सिर्फ एक पाउडर से, यदि आप वो जब तक प्रयोग नहीं करेंगे तब तक पशुओं का इलाज होना असंभव है। यानी उसके बिना इलाज होगा ही नहीं। यदि आपके पशु में यदि फाइब्रोसिस मेस्टाइटिस यदि पशु में हो गया है तो साथ में आपको एक ऐड भी इंजेक्शन बताऊंगा कि वह भी यदि साथ में प्रयोग करेंगे तो बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को स्किप करके देखना, पूरा देखना। जो नए वेटेरियन है या पशुपालक हैं चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन और ऑप्शन दबाएं। देखो, फाइब्रोसिस मेस्टाइटिस, फाइब्रोटिक मेस्टाइटिस, जब आपने देखा होगा कि कई बार पशुओं में जो थन है वह हार्ड हो जाता है और पशुओं की थन है गादी वह हार्ड हो जाती है और कई बार दर्द भी करती है। कई इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं कि थन से दूध तो आता है लेकिन गादी हार्ड रहती है। और कई बार इस तरह की स्थिति हो जाती है कि जैसे जैसे यदि पुराना थनैला होता जाता है यानी समय ज़्यादा निकलता जाता है तो उस स्थिति में उस थन से दूध आना भी बंद हो जाता है और वहाँ से छींचड़े आना स्टार्ट हो जाते हैं और अडर व टीथ दोनों ही हार्ड हो जाते हैं। इस तरह की स्थिति पशु में देखने को मिलती है। एक और बताना चाहता हूँ कि जब यदि फाइब्रोसिस हो, फाइब्रोटिक मेस्टाइटिस हो, यदि पशु में हो जाता है तो ये देख लेना चाहिए कि उसका इलाज करना आपको बहुत जल्दी ज़रूरी है। यदि समय पर यदि आप उसका इलाज नहीं करवा पाएंगे तो आपकी जो गाय हो या भैंस हो या बकरी हो, उसका थन है वह सदा के लिए खराब भी हो सकता है। इस तरह के मेस्टाइटिस में आपको कभी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। जितना हो सकता है आपके वेटेरियन से, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट जब तक आप वेटेरियन से यदि संपर्क में नहीं करेंगे तब तक इस तरह के थनैला रोग का इलाज होना असंभव है। जब यदि आपके पशु में फाइब्रोटिक मेस्टाइटिस हो जाए, यदि आपका वेटेरिनर बताए कि इसमें फाइब्रोसिस हो गया है तो उस स्थिति में क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक पाउडर। उस पाउडर का प्रयोग आप उस पशु में ज़रूर करवाना चाहिए। यदि फाइब्रोसिस, फाइब्रोटिक, यदि अदर जो मेस्टाइटिस हो गया है समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप उस पाउडर का प्रयोग पशुओं में ज़रूर कराएं। मैं उस पाउडर के बारे में बता रहा हूँ। जो ये पाउडर है SPE15 जो मार्का आता है, इसके अंदर जो साल्ट आता है पोटेशियम आयोडाइड भी आता है, सेरिटोपेप्टाइड्स भी आता है, नियोमाइसिन, सिलिमेरियन और इनरिच्ड विथ एंटीऑक्सीडेंट। ये पाउडर इस तरह के फाइब्रोसिस, फाइब्रोटिक मेस्टाइटिस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि थन के अंदर के गांठ नुमा ही हो जाता है, वहाँ पर क्या होता है मांस है वो जम जाता है। तो इस तरह के केस के अंदर आप जब तक इस तरह के पाउडर का प्रयोग यदि आप सपोर्ट थेरेपी पर नहीं करेंगे, यदि आप इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप साथ में इस तरह के यदि पाउडर साथ में प्रयोग नहीं करवाएंगे तो आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो आप इस तरह के केस में इस पाउडर का प्रयोग अपनी जो गाय हो, भैंस हो, भेड़ बकरी हो सभी में ज़रूर करवाएं। जो इस तरह का ये पाउच में उपलब्ध होता है, 12.4 ग्राम का एक पाउच आता है। तो आप ये एक पाउच उस पशु को हो गया है तो इस पाउच को आप पानी में घोल लें। डायरेक्ट आप ओरली दें। बैटरी जेल लेना है तो आप डायरेक्ट ओरली दें। यदि कई जो भैंस हैं वह जो डायरेक्ट ओरली नहीं ले पाती हैं या नहीं देती हैं तो आप जो इसे बाँट खिला रहे हैं या जो आहार दे रहे हैं उसमें थोड़ी मात्रा में आहार ले लें और उसमें आप मिला करके बाँट या दाना मिश्रण में मिला करके भी खिला सकते हैं। पूरे में नहीं, थोड़ी मात्रा में लेकर के खिलाएं। और ऐसी गाय है तो आप इसे डायरेक्ट पानी में घोल लें और डायरेक्ट ओरली पर डे के हिसाब से एक पाउच आप अपनी जो गाय हो या भैंस हो उन्हें दें। भेड़ बकरी हैं तो एक पाउच का तीसरा हिस्सा आप दे सकते हैं। लगातार आपको 5 दिन ये पाउडर अपने पशु में प्रयोग करना है। ये पाउडर क्या करता है कि पशु में जो बैक्टीरियल है, जो मेस्टाइटिस है, उसमें एंटीबॉडीज़ भी पैदा करता है। और रही बात जो पशु के थन में जो गांठ बन गई है उस गांठ को कम करने का, उसकी हार्डनेस है उसको कम करने का यानी पिघलाने का काम ये करता है। और आपकी पशु की जो अडर व टीथ है वह सॉफ्ट हो जाते हैं और उससे थन से दूध भी आना स्टार्ट हो जाता है अच्छी तरह से। तो ये पाउडर इस तरह के केस में ज़रूर दें। अब कौन सी एंटीबायोटिक इंजेक्शन साथ में प्रयोग करना चाहिए। इस तरह के केस में आपको जो एंटीबायोटिक है वह आपको प्रयोग करनी चाहिए। जिस प्रकार से सेप्टाबर्ट इंजेक्शन आता है मेनकाइंड का, सेफाफेराजोन एंड टेजाबेक्टम। जो सेफाफेराजोन एंड टेजाबेक्टम इंजेक्शन आता है 3375 mg में 4.5 ग्राम में। इस तरह के एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग इस तरह का केस हो जाता है तो आप इस एंटीबायोटिक का प्रयोग करेंगे तो बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा।
इसकी डोज होती है 10 से 15 mg पर kg बॉडी वेट। कहने का मतलब है कि जिन पशुओं का बॉडी वेट 300 से 400 kg के बीच में है तो आप 3375 mg का इंजेक्शन लगवा सकते हैं। यदि जिन पशुओं का बॉडी वेट ज़्यादा है, 400-500 kg है, तो 4.5 ग्राम का जो इंजेक्शन आता है उस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से लगता है और ये एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। इस तरह के केस में सबसे अच्छा रिजल्ट पशुओं में देती है। जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है, जो आपको दिख भी रहा होगा, एक सफ़ेद पाउडर आता है, इसको आप इसमें इंजेक्शन में दिया हुआ आता है, डिस्टिल वाटर भी इसी में मिला हुआ होता है और सिरिंज भी इसी में दी होती है। तो इनको मिला करके आप पशुओं को ज़रूर लगवाएं। ये आप 24 घंटे के अंतराल में लगातार 3 इंजेक्शन उन पशुओं को लगवा सकते हैं। कोई भी जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन आती है थनैला में कम से कम 3 दिन तक यदि आप प्रयोग करेंगे तभी आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये इंजेक्शन यदि आपका पशु प्रेग्नेंट स्टेज में है या दूध देने वाले पशु हैं, दोनों में ही ये काम करता है। तो ये इंजेक्शन सभी के लिए सेफ है और ये इंजेक्शन एंटीबायोटिक अपने वेटरनरियन से, देखो जो भी एंटीबायोटिक जो मैं बता रहा हूँ या जो भी इंजेक्शन बता रहा हूँ वह सिर्फ और सिर्फ आपको वेटरनरियन है उनसे ही आपको ये लगवाने हैं। पाउडर बता रहा हूँ वह अपने आप खुद कहीं से भी मेडिकल स्टोर से ला करके आप अपने पशुओं को यदि किसी भी तरह का थनैला रोग है तो उस स्थिति में आप दे सकते हैं। तो ये दोनों, एक तो ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन और एक ये पाउडर। देखो पाउडर क्या काम करेगा, पाउडर आपको एनाल्जेसिक का भी काम करेगा और विटामिन लीवर का भी काम, लीवर पर भी काम करेगा। अदर जो काम आते हैं जिस प्रकार से पोटेशियम आयोडाइड है, अदर है, इसमें भी ये काम करेगा। तो ये पाउडर व एंटीबायोटिक इंजेक्शन, ये दो इस तरह के फाइब्रोसिस मेस्टाइटिक हो जाए तो आपको ज़रूर प्रयोग करना है, इसके बिना तो इलाज होना असंभव है। इसके अलावा आप अदर जो इंजेक्शन लगा रहे हैं, अदर जो इंजेक्शन यदि आपका वेटरनरी प्रयोग कर रहा है, कोई भी जो कोर्टिकोस्टेरॉइड है या अदर इंजेक्शन है, दर्द के इंजेक्शन है, वह तो कर रहा है, साथ में आप विटामिन्स का इंजेक्शन भी उसमें प्रयोग करवा सकते हैं। देखो विटामिन्स का इंजेक्शन इसमें प्रयोग करवा सकते हैं। कौन से विटामिन्स का? जिसमें विटामिन ए हो, डी हो, ई हो, जिस तरह से वेटेड इंजेक्शन है, विटामिन एच इंजेक्शन है, अदर जो विटामिन्स के इंजेक्शन है जिसमें बायोटीन भी हो, वह भी आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर 5 ml से लेकर के 10 ml के बीच में वह इंजेक्शन भी उन पशुओं को आप लगवा सकते हैं। एक दिन छोड़ कर के एक दिन, सप्ताह में 3 दिन विटामिन्स के इंजेक्शन भी यदि आप साथ में प्रयोग कर सकते हैं। और अदर जो इंजेक्शन वह दवा ले रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये दो जो मैंने दवा बताई या जो एक विटामिन्स का इंजेक्शन बताया उनमें आप कोई सा भी प्रयोग करें, बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा इस तरह के केस के अंदर। यदि आपको जल्दी रिकवरी लेनी है तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी असिस्टेंट हैं उनके साथ शेयर करें। यदि आपको इसी तरह का कोई डाउट है तो नीचे जाकर कमेंट में लिखिए, उसी के अंदर कौन से बेस्ट इंजेक्शन है जो आपको उस बीमारी में ज़रूर लेने होते हैं, उस तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। अदर जो इंजेक्शन ले रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उन बीमारियों के बारे में भी आपको आने वाले समय में ऐसी वीडियो मिलती है। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।